हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के हम लोगों ने टॉपिक पढ़े थे। केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, वो कौन से रूल्स को फॉलो करती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। टाइप ऑफ केमिकल reaction. Chemical reaction are of 5 type. Number 1, addition reaction. Number 2, decomposition reaction. Number 3, displacement reaction. Number 4, double displacement reaction. Number 5, redox reaction. तो यहाँ पे देखिए, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में ये फर्दर 3 तरह की होती हैं। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन and photo decompositions. Decomposition are of 3 types: electrical decomposition, thermal decomposition and photo decompositions. Displacement reaction, double displacement reaction, फिर redox reaction. redox reaction 2 तरह की होती हैं: oxidation reaction और reduction reaction. इसके अलावा जो 2 रिएक्शंस और होती हैं वो होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये इतनी टाइप ऑफ रिएक्शन में इतनी तरह की रिएक्शंस होती हैं। इतनी रिएक्शंस अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया तो लगभग केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शंस जितनी होती हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और एक एक स्टेप समझते रहना है कि किस में किस तरह की रिएक्शंस और किस किस सिचुएशंस में होती हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एडिशन रिएक्शन लेते हैं। नंबर 1, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में सिंपली ऐड होती है। जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ध्यान दीजिए, जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन 2 और more compound react to form single product, the reaction is called एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, सपोज दैट ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट है।
ए और बी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। अब इसके बाद इसमें जो हमारे यूनिवर्स में एग्जांपल्स हैं किस तरह की एडिशन रिएक्शंस होती हैं, उनके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए H2 प्लस Cl2 2HCl, N2 प्लस 3H2 2NH3 और CaO प्लस CO2 CaCO3, these all reactions are called addition reaction. Clear? Addition reaction, when two or more compound react to form a single product, this reaction is called addition reactions. Now addition reactions have a property. Let's talk about addition reactions. Property of एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल एडिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। ऑल एडिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक का मतलब ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का अभिप्राय यह है कि ऊष्मा क्षीण, एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा क्षेपी। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा कि पुताई के टाइम पे जब हम लोग चूना को भिगोते हैं, चूने में पानी डालते हैं, तो चूने और पानी का जब रिएक्शन होता है तो चूना खौलने लगता है। विदाउट हम बाहर से कहीं आउट सोर्स से हम उसको हीट नहीं देते हैं, फिर भी वो चूना खौल रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि जब चूने का पत्थर और पानी ने आपस में रिएक्शन किया तो इस रिएक्शन के दौरान हीट डेवलप हुई। तो इसके डेफिनेशन क्या करेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व या हीट इज इवॉल्व फ्रॉम द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए। एक्सोथर्मिक reaction when heat is evolved मतलब निकलती है, evolved from the reaction, then the reaction is called exothermic reaction। अगर हीट रिएक्शन से निकल रही है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ऑल एडिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। एग्जाम्पल वही चूने का CaO प्लस H2O CaOH का वोल्टेज। दो कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये क्या बनाते हैं, स्लैग ग्लैंड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से आपस में रिएक्शन करता है, चूने का पत्थर जब वाटर से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें एनर्जी इवॉल्व होती है। क्लियर? तो ये हो गई आपकी एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल, एडिशन रिएक्शन की प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी सिंगल प्रोडक्ट को हम डीकम्पोज करके, तोड़ के, किसी सिंगल प्रोडक्ट को, हैवियर कंपाउंड को तोड़ के सिंपलर फॉर्म में चेंज कर दें, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या होता था? दो या दो से अधिक ज्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते थे। जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से अधिक कंपाउंड, सिंपलर कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच सिंगल reactant react to form more than two product, then the reaction is called decomposition। एग्जाम्पल देखिए, जैसे चूने का पत्थर है CaCO3, इसको जब हम हीट देंगे तो ये क्या होगा? CaO प्लस CO2, सिंगल कंपाउंड सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स में ब्रेक हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन। इसमें क्या है? आउटर सोर्स से हीट की आवश्यकता पड़ती है। ये सिंबल किस चीज का है? हीट का है। ठीक है, तो आउटर सोर्स से हीट की, सराउंडिंग से हीट की जरूरत होती है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप भी होते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह की होती हैं: इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन एंड थर्मल डीकम्पोजिशन। तो आइए अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के हम टाइप पढ़ लेते हैं। ये तीन तरह की होती हैं: थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन एंड फोटो डीकम्पोजिशन। अब इसमें क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है कि द रिएक्शन in which heat is required to decompose। ठीक, इसमें क्या होता है? द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिक करंट is required to decompose। और इसमें क्या होता है? द रिएक्शन इन विच सनलाइट is required to decompose। अब इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। हीट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अभी हमने हीट किया था, तो CaO प्लस CO2, इसमें हीट की आवश्यकता पड़ती है, तब डिकम्पोज, एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, दो या दो से अलग ज्यादा कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रिक H2O में जब हम करंट पास करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क,
तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए 2:1 का रेशियो होता है। इसमें एक एक्टिविटी भी दी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये बताइए कि वाटर के डिकम्पोजिशन में हाइड्रोजन के टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन का वॉल्यूम कम क्यों होता है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज़्यादा क्यों होता है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम क्यों होता है। इसका कारण ये है क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल वाटर के डिकम्पोज होते हैं तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के बनाते हैं और सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के बनाते हैं। इस वजह से हाइड्रोजन के टेस्ट ट्यूब में गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जबकि ऑक्सीजन के टेस्ट ट्यूब में गैस का वॉल्यूम कम होता है। इसके बाद हाइड्रोजन हमेशा निगेटिव इलेक्ट्रोड में और ऑक्सीजन हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में एलिब्रेट होती है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये हमेशा निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होगा, जबकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और ये हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होगा। इसके ये कारण है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कौन सी रिएक्शंस होती हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट देते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस आपकी अलग हो जाती है। तो ये हो गया फोटो डिकम्पोजिशन। क्लियर। तो डिकम्पोजिशन के ये टाइप थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का क्या होती हैं, जब सिंगल कंपाउंड एक से ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड में टूटता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और इनके टाइप क्या हैं, इनके टाइप हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत हो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती है। और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत हो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और फोटो डिकम्पोजिशन, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस की जरूरत हो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, फोटो डिकम्पोजिशन। इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद फिर मैं आगे लेता हूं टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। All decomposition reactions are of endothermic in nature। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऊष्मा शोषी। ऐसी रिएक्शन जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती हैं सराउंडिंग से, वो रिएक्शन क्या होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनको एंडोथर्मिक नेचर बोलते हैं। ठीक है, अब एंडोथर्मिक की डेफिनेशन क्या होती है, लिख लीजिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन in which energy is required from the surrounding is called endothermic reaction। वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, या तो वो हीट के फॉर्म में हो, या तो करंट के फॉर्म में हो, या तो सनलाइट के फॉर्म में हो। इसलिए मैंने यहाँ पे एनर्जी वर्ड का इस्तेमाल किया है कि एनर्जी, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत हो सराउंडिंग से, ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और द एग्जांपल देखें, वही एग्जांपल यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, CaCO3 CaO plus CO2
दूसरा एग्जांपल क्या है, 2H2O करंट 2H2 प्लस O2। तीसरा एग्जांपल है 2AgCl सनलाइट 2Ag प्लस Cl। तो ये आपके एग्जांपल हो गए एंडोथर्मिक। तो हमने देखा कि एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, मतलब एडिशन रिएक्शन जब भी होगी उसमें हीट रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की होती है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि जब हम सराउंडिंग से हीट या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एक हैवियर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एडिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अभी आपके बचे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।